प्रिय छात्र छात्राओं, मैथ क्लास 10 ज्यामितीय रचनाओं में 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। एक वीडियो रेखा का विभाजन और दूसरा वीडियो वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना। आज हम अगला वीडियो बनाएंगे। एक त्रिभुज यानी एक त्रिभुज दिया रहे दी हुई माप का, उसके समरूप दूसरे त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे, ये चीज़ आज समझेंगे। सवाल आपके सामने लिखा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। रफली हम चित्र एक बना देते हैं। त्रिभुज बनाने का नियम है प्रकार की सहायता से बनाते हैं। जैसे एक रफली चित्र हम बनाना चाहते हैं। एक ये त्रिभुज है दी हुई माप का, अभी बनाएंगे, फिर रफली बना रहे हैं। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। मान लो ये 4 है, 5, 6 ऐसे हैं। और फिर कह रहा फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो यहाँ से करने के लिए हम पहले एक भुजा पर एक न्यून कोण, मान लो अगर यहाँ पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा एक किरण खींच लेंगे। और यहाँ से फिर मान लो जैसे अंश और हर में दिया गया है बड़ी संख्या 3 है, इसके भाग करना होगा। तो भाग तो हमारा काम चल जाएगा जिसमें अंश और हर में जो संख्या बड़ी हो। जैसे 3 है, या दोनों को जोड़ लेंगे उतने भाग कर लें, काम तो हमारा चल जाएगा जितने अंश और हर में बड़ी संख्या है। तो 3 है ना, तो इसके 3 भाग करने से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ से हम इसको टारगेट करेंगे, इसको मिला देंगे, फिर इसके समांतर यहाँ से खींचेंगे ये रेखा, इसके समांतर फिर इधर से खींचेंगे। तो जो हमारा पहले वाला त्रिभुज रहा ABC, ये वाला, और फिर इधर बन जाएगा C, एक ये वाला त्रिभुज बन जाएगा। कुछ ऐसे बनेगा चित्र हमारा। लेकिन अब आइए, अब हम प्रकार की सहायता से बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले प्रकार उठाते हैं 4-5 सेंटीमीटर। जैसे हमने इस प्रकार चिन्हित कर लिया तो ऐसे त्रिभुज बना लें। चाहे जिस भुजा को पहले हम खींचें, जैसे नीचे वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो पटरी की सहायता से हम 5 सेंटीमीटर माप के रेखा खंड खींचें और इसका नामकरण कर दें, मान लो BC। 5 सेंटीमीटर खींचेंगे। और फिर यहाँ पर ये वाली भुजा दिया गया 4 सेंटीमीटर। अब B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएं। ये 5 है तो 4 का मतलब इससे छोटी रहेगी। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप लगाएंगे केंद्र मानकर। वो वाली 6 है, C को केंद्र मानकर 6, ये 5 है तो इसका मतलब 6 ये ज़्यादा रहेगी। ये जहाँ दोनों एक दूसरे को काटे उसको नामकरण कर दें, मिला दें। ये यहाँ से दी हुई माप का त्रिभुज ABC बन गया। अब इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना है जिसकी संगत भुजाएं 2/3 गुनी हों। तो अब इसके समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे। तो पहले हमने आपको बताया कि एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच रहे हैं। न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचने के लिए यानी अब हम 60 अंश का कोण बना ले। 0 और 90 के बीच में कितने भी डिग्री का कोण बना सकते हैं। 60 का बनाएं, ये 60 का बन गया। ये BL नाम रख दिया। बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण BL खींचा। अब इसके भाग हमको कितने करने हैं यहाँ से हम जानेंगे। चाहे
इसमें इतने भाग करिए कि अंश और हर में जितनी जो गिनती है जो बड़ी है उससे कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा कर सकते हैं। काम तो हमारा उतने से ही चल जाएगा जितने में ये अंश और हर में बड़ी गिनती है। जैसे इसमें बड़ी 3 है तो हम 3 भाग करके ही काम चला सकते हैं, या दोनों को जोड़ के 3 2 5 भाग भी कर लेंगे तो भी काम चलेगा। तो हम आवश्यकता भर कार्य करें, इसके हम 3 बराबर भाग करते हैं प्रकार की सहायता से। 3 बराबर भाग कर लेते हैं। ये 1 2 3, यहाँ से नाम रख दें B1 B2 B3, ये नाम रख दिया। अब जो है हमको हर में देखना है कितनी गिनती है, 3 है। तो हर में जितनी गिनती हो वही से टारगेट करें, उसको आपको इस बिंदु से मिलाना है। 3 है तो 3 खाने से यहाँ से पटरी से इसको मिला दें। अब जो है हर में जो गिनती है उससे इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, यानी समांतर रेखा खींचेंगे। 2 है तो दूसरे वाले चाप से खींचेंगे। अब हमको पैरेलल लाइन खींचने के लिए एक निश्चित दूरी लेकर यहाँ से चाप लगाएंगे ऐसे, ये, और बी से भी लगाएंगे, ये लगाया। अब प्रकार को यहाँ चित्र में नापेंगे, इस कोण के बराबर, इस कोण के बराबर हमको कोण बनाना है यहाँ पर ये, क्योंकि इस कोण के बराबर कोण बनाएंगे हम, संगत कोण बराबर बनाएंगे तभी इसके समांतर इधर से खींच पाएंगे। फिर इसके बाद इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं ये यहाँ पर, और इसका नया नाम रख देते हैं, C है C' नाम रख दिए। अब क्या किया, B3C के समांतर B2C' खींचा। अब इसी तरह इसके समांतर इधर से खींचेंगे, तो उसी तरह जितने डिग्री का कोण ये है उतने डिग्री का यहाँ से भी हमको बनाना है। ये नाप लें यहाँ से, ये चाप काट दिया। इसके बाद फिर इसको मिला देते हैं, ये यहाँ से मिला देंगे, पटरी रखकर सीधा मिला देंगे। ये इसके पैरेलल लाइन हो जाएगी। इसके समांतर ये रेखा यहाँ पर A' खींचा, ये खींच लिया। अब हेडिंग जो है हम आपको पहले बता चुके हैं, दिया हेडिंग। अब पहले जितना चित्र में दिया था उस बात को लिख लेंगे। रचना करनी है, यानी जो यहाँ पर पूछ रहा है ये करना, इस त्रिभुज की संगत भुजाएं कि एक अन्य त्रिभुज की रचना जिसकी संगत भुजाएं 2/3 गुनी हो, ये बात लिख देंगे। अब बाद में बात आती है रचना के पद लिखेंगे, चित्र में जो किया है उसको लिखेंगे। रचना के पद बाद में लिखना होगा आपके, रचना के पद। सारी हेडिंग इसके पहले वाले वीडियो में बता दी गई हैं। रचना के पद लिखें। नंबर 1, सर्वप्रथम दी हुई माप का त्रिभुज ABC बनाया। जैसे ये क्रिया की है यहाँ बनाने की, उसको हम संक्षेप में लिख दें। सर्वप्रथम दी हुई माप का त्रिभुज ABC बनाया। सर्वप्रथम दी हुई माप का त्रिभुज ABC बनाया। नंबर 2, बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई किरण BL खींचा, ये किया है। और 3 नंबर, BL को 3 बराबर
भागों में विभाजित किया, विभाजित किया। कितने बराबर भागों में विभाजित करना आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सीधे आप जितना इसमें बड़ी से बड़ी गिनती हो उतने भाग कर लीजिए, इससे काम चल जाएगा। तो इसमें बड़ी 3 थी तो हमने 3 कर लिया। अब अगला नंबर BL को 3 बराबर भागों में विभाजित किया। फिर लिखें B3C को मिलाया, B3C को मिलाया। अगला नंबर B2C डैश, इधर से लिख दिया जाए B3C समांतर B2C डैश खींचा। इस रेखा के समांतर इसको खींचा है तथा ऊपर AC समांतर A डैश C डैश खींचा। इधर इसके समांतर इस रेखा को खींचा, इसके समांतर इसको खींचा। अगला नंबर अभीष्ट त्रिभुज कौन सा बनाया है? A डैश BC डैश बनाया। जो हमारा टारगेट था बनाने का, उनका कि इस त्रिभुज के एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं 2/3 गुनी हो। तो हमारा ये वाला त्रिभुज बना है, एक ये ऊपर भी बना है और नीचे भी बना है, 2 है, वही माप के हैं। देखिए थेल्स प्रमेय से ये स्पष्टीकरण प्रूव होगा, लेकिन अब उसको नहीं करना है हमको। कुल मिला के इतना ही हमारा टारगेट है। तो चित्र हम ऐसे बनाएंगे, जैसे हमने चित्र बनाया उसी प्रकार ये रचना लिख देंगे और इसकी हेडिंग भी अलग अलग विभाजित कर लेंगे। धन्यवाद।